आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब कई टाइप का होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है। वर्ब का मतलब एक्शन। एक्शन क्या होता है? मानव अपने जीवन में 24 के 24 घंटा एक्शन करता है। जैसे स्लीप, स्लीप माने सोना, सोना भी एगो एक्शन है। रीड, रीड माने पढ़ना, ये भी एक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ बैठना, हंसना, रोना, गाना, पीटना, हर एक चीज़ एक्शन होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है और मनुष्य 24 के 24 घंटा जो भी काम करता है वो एक्शन के साथ करता है, उसी का नाम वर्ब होता है। प्ले, रीड, गो, कम, ये सब का सब वर्ब होता है। वर्ब दो टाइप का होता है। वर्ब दो टाइप का होता है। वर्ब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है मेन वर्ब, एक का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कई प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है V1, V2, V3, V4, V3, V4, V5। यानी वर्ब मेन वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है। V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ पे एक V1 ही मात्र एक क्या होता है, उसका मीनिंग मिलता है, बाकी किसी का मीनिंग किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। V1 का ही मीनिंग किताब में रहता है, बाकी सब डुप्लीकेट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। गो, गो का मीनिंग आपको हर एक किताब में मिल जाएगा। गो माने जाना, गो माने जाना मिल जाएगा। लेकिन इसी का जब हम V2 लिखेंगे वेंट, तो इसका कहीं पे भी आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं मिलेगा। इसका जब हम V3 लिखेंगे गोन, इसका भी कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। इसका जब हम V4 भी लिखेंगे तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। इसका V5 भी लिखेंगे तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा। वर्ब जो होता है वो आजीवन प्लुरल होता है। वर्ब आजीवन प्लुरल होता है और इसका मीनिंग जाना होता है। बाकी सभी V1 का ही मीनिंग हर एक किताब में दिया रहता है, बाकी किसी का मीनिंग किताब में नहीं दिया रहता है। समझ में आ गया होगा कि V1 का मीनिंग ही दिया रहता है, बाकी किसी का मीनिंग किताब में नहीं दिया रहता है। जैसे आधार कार्ड मान लो, जब हमारे पास ओरिजिनल आधार कार्ड रहता है तो उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। अगर डुप्लीकेट इसका 2 कॉपी लेके जाएंगे और कहीं पे जाएंगे या पुलिस चेक करता होगा, अगर पकड़ा जाएंगे तो डुप्लीकेट आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह इवेंट, गोन, गोइंग, गोज का कोई वैल्यू नहीं होता है। इंग्लिश डिक्शनरी में इसका कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। हमेशा V1 का ही मीनिंग मिलेगा। गो माने जाना, रीड माने पढ़ना, प्ले माने खेलना, जितने भी वर्ब होते हैं सब में V1 का ही मीनिंग आपको मिलेगा। तो मेन वर्ब पे हम आए थे, तो मेन वर्ब में मेन वर्ब 5 गो होता है। मेन वर्ब का है 5 गो, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को याद करना पड़ता है, V2 याद करना पड़ता है, V3 याद करना पड़ता है, अब V4 तो बना ही लेंगे। वर्ब में ing जोड़ देने से V4 हो जाता है। क्या बोलेंगे? V4 कैसे होगा? तो वर्ब में ing जोड़ देने से V4 हो जाता है। एग्जाम्पल थ्रू देख लीजिए ना। गो, गो हो गया V1, V1 में ing जोड़ना है तो ing जोड़ देंगे, तो गो में ing जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। गो में ing जोड़ देने से गोइंग हो जाता है। रीड, यहाँ पे देखिए जगह का थोड़ा अभाव है। रीड में ing जोड़ देने से रीडिंग हो जाता है। रीड में ing जोड़ देने से रीडिंग हो जाता है। इसी तरह V5 भी, V5 वर्ब में s या es जोड़ देने से, वर्ब में s या es जोड़ देने से V5 हो जाता है। तो गो में s या es जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। और गोज वर्ब का कौन फॉर्म?
5 फॉर्म हो गया। तो वर्ब का मेन वर्ब का टोटल फॉर्म 5 गो होता है, जिसका नाम है V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल वो V1 ही होता है। किसी भी किताब में V1 का ही मीनिंग दिया रहता है। V2, V3, V4, V5 सब के सब डुप्लीकेट फॉर्म होता है। इसलिए V3 और V2 तो याद करना पड़ेगा, V4 V5 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा V4 बनाने के लिए तो हम बोलेंगे वर्ब में V1, वर्ब में ing जोड़ देने से V4 हो जाता है, वर्ब में SEIS जोड़ देने से V5 हो जाता है। तो ये था मेन वर्ब। मेन वर्ब की संख्या बहुत होती है, इसको गिनती नहीं, वो अनंत में पाया जाता है। क्या भाई? अनंत में पाया जाता है, इसको गिनना संभव नहीं है। लेकिन ये वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम क्या कहते हैं जानेंगे अभी। तो मेन वर्ब के 5 गो फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो फॉर्म V1 का ही, V1 एगो मेन वर्ब होता है, इसका ही मीनिंग आपको किताब में मिलेगा, बाकी किसी का मीनिंग किताब में आपको नहीं मिलेगा। हम आशा करते हैं हम जितने अभी बताए हैं वर्ब के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पे लर्न टू इंग्लिश बाय हरी सर को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग को प्रयास में अच्छा बढ़ोतरी होगी, और हम जोश खरोश के साथ फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।